नमस्कार साथियों, प्रेरणा डीबीटी ऐप की नई अपडेट 1.0.0.21 नई डीबीटी डैशबोर्ड के साथ लॉन्च की जा चुकी है। अब विद्यालयों में मौजूद सभी शिक्षकों के बीच कार्य का विभाजन करके नए कार्य को पूरा करना होगा। गूगल प्ले स्टोर से ऐप को अपडेट करके आप डीबीटी ऐप में जोड़े गए सभी नए कार्य जैसे नवीन सत्र के बच्चों का रजिस्ट्रेशन, पुराने सत्र 2021-22 में डीबीटी से लाभान्वित बच्चों की फ़ोटो अपलोड और नए और पुराने सत्र में नामांकित सभी बच्चों का आधार वेरिफिकेशन और बच्चों से संबंधित भरा गया गलत डाटा को सही और नॉट वेरीफाइड में चले गए सही बच्चों का डाटा सही कर सकते हैं। मगर यह सब कार्य आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक करना है। गलत किए गए कार्य को अब दोबारा संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए जल्दबाजी ना करते हुए आज की वीडियो में ऐप में दिए गए हर ऑप्शन पर कैसे सही से कार्य करना है प्रैक्टिकली समझते हुए जानेंगे और साथ ही साथ 6 ऐसे केस समझेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिस पर आपको डीबीटी का सारा कार्य करना है, जिससे आपसे कोई भी गलती ना हो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखेगा। डीबीटी ऐप पर लॉगिन करने के बाद डीबीटी डैशबोर्ड पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें आप पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इस ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप यह वीडियो देखकर आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन डीबीटी का है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही विद्यालय में मौजूद सभी शिक्षकों की जानकारी आपको मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगर कोई शिक्षक अब आपके विद्यालय में नहीं है तो आप उन्हें यहाँ से रिमूव टीचर ऑप्शन की सहायता से रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर किसी टीचर का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप सबसे ऊपर ऐड न्यू टीचर ऑप्शन पर क्लिक करके जिस टीचर को ऐड करना हो उनसे संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर सावधानी पूर्वक भर देंगे और ऐड टीचर ऑप्शन बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अगर आपके विद्यालय में किसी शिक्षा मित्र या अनुदेशक का नाम टीचर इन्फॉर्मेशन में नहीं आ रहा है तो उनको भी आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। यह सब कार्य करने के बाद सबसे नीचे उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है कि ठीक सामने दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करके नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन को प्रेस कर देंगे। अब अगली स्क्रीन पर भी यहाँ पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगले पेज पर आपके विद्यालय में मौजूद पुराने और नए बच्चों के नाम आपको यहाँ पर नीचे दी गई लिस्ट में दिख जाएंगे। अब अगर आपने गलती से किसी बच्चे का प्रेरणा पोर्टल पर वेरीफाई कर दिया था तो उसे आप यहाँ से अब डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपने जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन किए थे मगर वो अभी तक यहाँ पर शो ना कर रहे हों तो आप उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल या डीबीटी ऐप पर कर सकते हैं। अब इसी पेज पर सबसे ऊपर आप टोटल एनरोलमेंट में जितने बच्चों को वेरीफाई करते जाएंगे वह आपको सबसे नीचे दिखते जाएंगे और उनके सामने स्टूडेंट वेरीफाइड लिखा आ जाएगा और सबसे ऊपर टोटल वेरीफाइड और रिमेनिंग स्टूडेंट में भी आपको शो होते रहेंगे। अब सारे बच्चों को वेरीफाई और डिलीट करने के बाद सबसे नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब अगले पेज की जानकारी बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा, इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपके स्कूल की डिटेल्स लिखी होंगी जिसमें यूडाइस कोड नहीं लिखा होगा, जिसको आपको बिल्कुल सही तरीके से रजिस्टर से मैच करते हुए लिखना है, क्योंकि पिछली बारी की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर अध्यापकों के द्वारा हुई थी। अब इसी पेज पर नीचे स्टूडेंट एनरोलमेंट काउंट आपको भरना है। यहाँ पर जिस दिन आप यह कार्य कर रहे हैं उस दिन विद्यालय में कितना नामांकन है उसकी संख्या यहाँ पर छात्र पंजिका के अनुसार भरनी है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। यह सब भरने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। अब आगे की प्रक्रिया में जैसे पुराने सत्र का डीबीटी कार्य करते समय आपने विद्यालय में मौजूद शिक्षकों को कक्षा के हिसाब से कार्य आवंटित किया था, ठीक वैसे ही आप इस बार भी यहाँ पर कार्य का विभाजन कक्षा वाइज कर लेंगे और नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर देंगे। यह सब कार्य करने के बाद अगले पेज पर कुल नामांकित व कार्य करने वाले बच्चों की संख्या लिखी आ जाएगी। यहाँ पर दिए गए अभिभावक माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट में मौजूद सभी बच्चों का डाटा आपको विवरण भरे वाले हरे रंग के बटन को प्रेस करके करना होगा। अब नए बच्चों व पुराने बच्चों का विवरण कैसे भरना है वह अलग अलग केस के हिसाब से समझते हैं।
अब सबसे पहले केस में अगर नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते समय आपने बच्चे तथा अभिभावक दोनों का आधार सफलतापूर्वक वेरीफाई कर दिया था, तो आपको यहाँ पर आधार से संबंधित सभी जानकारियाँ पहले से ही भरी हुई मिलेंगी। आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ अभिभावक का मोबाइल नंबर, एरिया टाइप, ब्लॉक, जिला, राशन कार्ड का प्रकार, बच्चे का SR नंबर और उसकी कक्षा ही संशोधित कर पाएंगे अगर यहाँ पर गलत दर्ज है। इसके अलावा यहाँ पर उस बच्चे का एड्रेस और पिन कोड खुद ही भरना होगा, वह यहाँ पर भरे हुए नहीं आएंगे। सभी जानकारियाँ भरने के बाद आप नीचे वेरीफाइड के बटन को प्रेस कर देंगे। अगले केस में अगर रजिस्ट्रेशन करते समय छात्र छात्रा या अभिभावक दोनों में से किसी एक का आधार वेरीफाई होने से रह गया हो और नॉट वेरीफाइड में चला गया हो, तो आप अब उनका आधार वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर भरे हुए विवरण में कुछ संशोधित करना हो तो जो मैंने पहले केस में बताया था, सिर्फ वही विवरण संशोधित कर पाएंगे। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर आधार वेरीफाई करने के लिए सिर्फ 3 ही प्रयास मिलेंगे। अगर आधार वेरीफाई नहीं होता है तो वह बच्चा अप्रमाणित छात्र में चला जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक कार्य करिएगा। अगले केस में अगर बच्चे या अभिभावक दोनों का आधार रजिस्ट्रेशन करते समय सत्यापित नहीं हुआ था, तो अब आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। चौथे केस में सत्र 2021-22 के जो पुराने बच्चे हैं, उन सभी का आधार अब आपको वेरीफाई करना होगा। उनका आधार भी अगर बना है तो ठीक उसी प्रकार ही वेरीफाई करना होगा जिस प्रकार आपने नए बच्चों का करा है। और अगर पुराने बच्चों का DBT से पुराने सत्र का पैसा आ गया है तो उनके अभिभावक का आधार पहले से ही सत्यापित हुआ आएगा और जिस खाते में उनके पैसे गए हैं उसकी डिटेल भी लिखी हुई आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बच्चे की डिटेल में कुछ गलती है तो ठीक केस 1 की तरह ही कुछ ही जानकारी आप यहाँ पर ठीक कर पाएंगे। अब 5वें केस में अगर किसी पुराने बच्चे के अभिभावक का आधार बैंक से लिंक या सीडेड नहीं था और उसके पैसे नहीं आए थे, तो आपको यहाँ पर बच्चे का आधार तो सत्यापित करना ही है, साथ ही साथ अभिभावक का आधार जो सत्यापित हुआ है वह यहाँ पर दिखाएगा। उसको अगर आप बदलना चाहते हैं, जैसे पिता का था तो माता का करना चाहते हैं, तो आपको इस चेकबॉक्स क्या आप अभिभावक आधार बदलना चाहते हैं पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर आप माता या पिता जिसका आधार दोबारा सत्यापित करना चाहते हैं जो कि सीडेड हो, वह यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगले केस में अगर आपने DBT की प्रक्रिया में माता पिता के जीवित होते हुए आधार या बैंक की जानकारी के अभाव में किसी गार्जियन का आधार वेरीफाई किया था, तो अब आपको अगर माता पिता जीवित हैं तो उनका ही आधार यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। जो पिछली बार गार्जियन की जानकारी आपने भरी होगी वह यहाँ से हटी हुई मिलेगी। और अगर माता पिता जीवित नहीं हैं तो आपको अन्य में किसी और रिश्तेदार का आधार सत्यापन करना होगा और साथ ही साथ प्रधान या सभासद से उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखना होगा, तभी आप गार्जियन का आधार वेरीफाई कर पाएंगे। इसके अलावा DBT डैशबोर्ड पर वेरीफाइड स्टूडेंट रिपोर्ट में आप जो बच्चे वेरीफाई करते जाएंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर शो होती जाएगी। अब अगले और लास्ट ऑप्शन बेनिफिशियरी फोटो अपलोड 2021-22 ऑप्शन पर कैसे कार्य करना है वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। साथियों, तब तक आप बाकी कार्य को ध्यानपूर्वक पूरा कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।